नमस्कार दोस्तों, मैं रूपम यादव आपका अपने यूट्यूब चैनल करियर मंत्र 9.1 पर तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करती हूं। दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए प्रैक्टिस पेपर नंबर 12, जो कि हमारी 50 प्रैक्टिस पेपर की सीरीज़ चल रही है डॉक्टर रंजीत सिंह की। तो बहुत अच्छी बुक है, काफ़ी अच्छी। आई थिंक आप लोगों को परचेज़ भी करनी चाहिए और प्रैक्टिस सेट भी लगाने चाहिए, ये वाले भी, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन। तो मैं ये कहूँगी कि अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और लाइक किया करें, कमेंट करके बताया करें आपको क्लास कैसी लगी। सो लेट्स सी फर्स्ट क्वेश्चन। सो गाइस, देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन इज इट इज़ एन ओल्ड सेइंग। इसका मतलब कि यह एक पुरानी कहावत है। क्या? इफ़ देयर इज़ नो मार्लो देयर इज़ नो वॉट? मिल्टन, किड, शेक्सपियर या जॉन लिली? सो आंसर विल बी राइट हियर, इट इज सी, शेक्सपियर। ये कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ मार्लो नहीं होते तो कोई आज शेक्सपियर नहीं होता। ठीक है, तो जो मार्लो, क्योंकि आपको भी पता है कि मार्लो के जो वर्क्स थे उन्हीं को कॉपी कर करके जो शेक्सपियर थे वो इतने अच्छे पोएट बन गए। ठीक है, तो काफ़ी अच्छे वर्क लिखे हैं। आप भी जानते होंगे कि पूरा इंग्लिश लिटरेचर एक तरफ और आपके शेक्सपियर एक तरफ। नेक्स्ट है, ऑफ विच प्ले शेक्सपियर टुक द प्लॉट ऑफ हिज फेमस कॉमेडी एज यू लाइक इट? मतलब ये कहा जा रहा है कि किस प्ले से शेक्सपियर ने प्लॉट लिया था किसका? अपनी फेमस कॉमेडी एज यू लाइक इट का। सो एरागोन, विंटर्स टेल, द एंटोमी ऑफ बिट, रोजालिंडे? सो आंसर विल बी राइट हियर, इट इज डी, रोजालिंडे। ठीक है, रोजालिंडे नाम का एक वर्क था, प्ले था, उसी से इन्होंने इसका प्लॉट लिया था किसका? एज यू लाइक इट का। नेक्स्ट वन इज ऑफ विच प्ले शेक्सपियर टुक द प्लॉट, पॉट नहीं है, प्लॉट है, इट इज प्लॉट। ओके, प्लॉट ऑफ हिज फेमस प्ले द विंटर्स टेल। विंटर्स टेल का जो प्लॉट था वो उन्होंने कहाँ से लिया था? सो किंग्स ऑफ एरागोन, द वुमन इन द मून, पेंडेस्टो या द अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर? सो आंसर विल बी राइट हियर, इट इज सी, पेंडेस्टो। ओके, पेंडेस्टो नाम का एक वर्क था, प्ले था, उससे विलियम शेक्सपियर ने द विंटर्स टेल का प्लॉट लिया था। सो नेक्स्ट वन इज विच प्ले इंस्पायर्ड शेक्सपियर टू राइट द प्ले रिचर्ड सेकंड? सो डॉक्टर फॉस्टर, रिचर्ड सेकंड, मेमिलिया, मदर बॉम्बी? सो आंसर विल बी राइट हियर, इट इज बी, रिचर्ड सेकंड। ठीक है, रिचर्ड सेकंड ही थे जो जिससे इन्होंने इंस्पायर्ड होकर क्या लिखा था? रिचर्ड सेकंड नाम का एक वर्क लिखा था। नेक्स्ट है, हु रोट द प्ले एडवर्ड फर्स्ट? एडवर्ड फर्स्ट नाम का प्ले किसने लिखा था? सो थॉमस किड, थॉमस नास, थॉमस लॉज या जॉर्ज पील? सो आंसर विल बी राइट हियर, इट इज डी गाइस, जॉर्ज पील। जॉर्ज पील जो थे उनका वर्क है ये एडवर्ड फर्स्ट। सो आंसर विल बी राइट हियर, इट इज डी। नेक्स्ट वन इज सिक्स्थ, विच इज इन इंग्लिश लिटरेचर इज कॉल्ड नेस्ट ऑफ सिंगिंग बर्ड्स? मतलब एक तरीके से गाने वाली चिड़ियों का या चहचहाने वाली चिड़ियों का घोंसला कही जाती है। सो कौन सी एज है? चौसर एज, एलिजाबेथन एज, विक्टोरियन एज या रोमांटिक एज? सो आंसर विल बी राइट हियर, इट इज बी, एलिजाबेथन एज। सो एलिजाबेथन एज आपको पता होगा कि सबसे ज़्यादा जो पोइट रहे हैं वो इसी एज में काफ़ी अच्छे अच्छे पॉपुलर पोइट रहे हैं, जैसे कि अपने विलियम शेक्सपियर ही एलिजाबेथन एज से बिलोंग करते थे। सो नेक्स्ट वन इज हु इंट्रोड्यूस सोनेट इन इंग्लैंड? सर थॉमस वाइट या हेनरी हॉवर्ड या बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज? सो आंसर विल बी राइट हियर, इट इज सी, बोथ ए एंड बी। सर थॉमस वाइट और हेनरी हॉवर्ड जो थे उन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था सोनेट को, कहाँ पर? इंग्लैंड में। ओके, सो आंसर विल बी करेक्ट हियर, सी। नेक्स्ट वन इज व्हेन सोनेट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंग्लैंड? अर्ली 15th सेंचुरी, लेट 15th है, ये 115 नहीं है, 15th सेंचुरी, अर्ली 16th सेंचुरी या लेट 16th सेंचुरी? सो आंसर विल बी राइट हियर, टू सी, अर्ली 16th सेंचुरी। ठीक है, जो सोनेट थे इंग्लैंड में वो कब इंट्रोड्यूस हुए थे? अर्ली 16th सेंचुरी में। सो नेक्स्ट वन इज 9, हु सिंप्लीफाइड द पैटर्न ऑफ इटालियन सोनेट? ठीक है, इटालियन सोनेट का जो पैटर्न था उसे किसने सिंप्लीफाइड किया एंड इंट्रोड्यूस्ड इन इंग्लैंड? और इंट्रोड्यूस्ड भी किया था कहाँ पर? इंग्लैंड में। सो शेक्सपियर, फिलिप सिडनी, हेनरी होवार्ड या थॉमस वाइट? सो आंसर विल बी राइट हियर, इट इज सी, हेनरी होवार्ड। ओके, हेनरी होवार्ड ने भी क्या किया था? सिंप्लीफाइड भी किया था इसको और क्या पॉपुलर भी किया था, इंट्रोड्यूस किया था कहाँ पे? इंग्लैंड में। सो नेक्स्ट वन इज 10th क्वेश्चन देखेंगे, हु वॉज
द फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड सोनेटियर ऑफ द एलिजाबेथन एज। एलिजाबेथन एज में जो सोनेटियर थे वो कौन थे, किसने पहचाना था पहले सोनेट को? सो शेक्सपियर, फिलिप सिडनी, हेनरी होबार्ड या थॉमस वाइट? सो आंसर विल बी राइट हियर, इट इज बी, फिलिप सिडनी। फिलिप सिडनी जो थे उन्होंने ही सोनेट को क्या किया था, रिकॉग्नाइज किया था। एलिजाबेथन एज के ही सोनेटियर कहलाते हैं। नेक्स्ट है द थिएटर्स वर रीओपन इन 1660। आपको पता होगा जो थिएटर थे वो रीओपन हुए थे कब, 1660 में। व्हाट व्हेन वर दे क्लोज्ड लास्ट? लेकिन ये बताइए कि वो क्लोज कब हुए थे। सो आंसर विल बी राइट हियर, इट इज सी, 1642। 1642 में जो थिएटर थे वो क्लोज हो गए थे और 1660 में जाके रीओपन हुए थे, क्योंकि कुछ अलग मतलब गलत तरीके के प्ले जो थे वो परफॉर्म किए जा रहे थे, तो इसलिए बैन कर दिया गया था उनको। नेक्स्ट है हु इज बेस्ट नोन एज द फाउंडर ऑफ द टेटलर? सो रिचर्ड स्टील, जोसेफ एडिशन, डेनियल डेफोय या जोनाथन स्विफ्ट? सो आंसर विल बी राइट हियर, इट इज ए, रिचर्ड स्टील। ओके, रिचर्ड स्टील जो थे वो फाउंडर माने जाते थे किसके, द टेटलर के। नेक्स्ट वन इज 13, डॉक्टर जॉनसन्स द डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज वॉज पब्लिश्ड इन मार्च 1745 या अप्रैल 1755 या मई 1757 या जून 1755? सो आंसर विल बी राइट हियर, इट इज बी, बी इज राइट हियर, अप्रैल 1755। ओके, जो डिक्शनरी थी डॉक्टर जॉनसन की वो कब पब्लिश हुई थी, इंग्लिश डिक्शनरी? सो ये फर्स्ट पब्लिश हुई थी अप्रैल में, 15 अप्रैल 1755 को। सो नेक्स्ट वन इज द एक्सटेशन ऑफ क्वीन एलिजाबेथन, क्वीन विक्टोरिया सॉरी, टुक प्लेस इन 1832, 1837 या 1839, 1857? सो आंसर विल बी राइट हियर, इट इज बी, 1837। 1837 में जो क्वीन एलिजाबेथ विक्टोरिया थी सॉरी वो आई थी, ठीक है, उन्होंने राजपाट संभाला था। नेक्स्ट है 15, सैमुअल लैंगहॉर्न क्लीमेंस रोट अंडर द स्यूडोनिम ऑफ? जो सैमुअल लैंगहॉर्न क्लीमेंस थे वो किस नाम से लिखते थे? स्यूडोनिम का मतलब होता है एक अज्यूम नेम कर लेते हैं, मतलब कि जैसे कि हमारे गॉल्स पर दिए वो जॉन सेंट जॉन के नाम से लिखते थे, चार्ल्स लेम एसेज ऑफ इलिया के नाम से लिखते थे, तो इस तरीके से इन्होंने कौन सा नेम अज्यूम किया था? सो मार्क ट्वेन, एडगर एलन पोए, क्लेरा डेव्स या ल्यूइस कैरोल? सो आंसर विल बी राइट हियर, इट इज ए मार्क ट्वेन। ओके, मार्क ट्वेन इज राइट हियर फॉर सैमुअल लैंगहॉर्न क्लीम्स, इन्होंने ये नेम अज्यूम किया था, मार्क ट्वेन। नेक्स्ट है हु रोट अंडर द स्यूडोनिम ऑफ एरिक ब्लेयर? एरिक ब्लेयर किसका स्यूडोनिम था, कौन लिखता था? सो जॉर्ज ऑरवेल। ओके, जॉर्ज ऑरवेल इस नाम से लिखते थे, किससे, एरिक ब्लेयर से। नेक्स्ट वन इज ह्यूमर इज द शॉक, यह बोला जा रहा है ह्यूमर इज द शॉक अब्जॉर्बर ऑफ लाइफ, इट हेल्प्स अस टेक द ब्लोज, अंडर स्टेटमेंट, मेटाफर, सिमली या पर्सोनिफिकेशन? सो इसमें यह पूछा है कि ह्यूमर इज द शॉक अब्जॉर्बर ऑफ लाइफ, इट हेल्प अस टेक द ब्लोज, इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? सो आंसर विल बी राइट हियर, इट इज गाइज बी, मेटाफर। ओके, मेटाफर है। नेक्स्ट वन इज ब्रिंग एन अलार्म, क्लॉक क्लेंड इन द डार्क एंड साइलेंट रूम? सो इसमें फिगर ऑफ स्पीच पूछी है, विच फिगर ऑफ स्पीच इज हियर? सो चार ऑप्शन ऊपर कर लेते हैं। सो आपको अगर पता हो, आई थिंक अगर आपको जरा सा भी रिमेंबर होगा तो आप जानते होंगे कि जहाँ भी साउंड विज, हज, इस टाइप की जो साउंड होती है, ब्रिंग, लिंग, तो ये क्या होती है, ओनोमेटोपोई होती है, ठीक है, साउंड वाली सभी ओनोमेटोपोई में आती है। नेक्स्ट वन इज हाँ 90 to 28, द फॉलोइंग MCQs आर फ्रॉम शेक्सपियरियन ट्रेजेडी हेमलेट। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट पर रहा है विलियम शेक्सपियर का, उसी से हैं ये। सो देखेंगे व्हाट डज लियर्टीज वार्न ओफेलिया अबाउट? टेकिंग केयर ऑफ पोलोनियस, फॉलिंग इन लव विद हेमलेट, क्लाउडियस पोजिशन एज किंग, बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर फैमिली प्रॉपर्टी? सो आंसर विल बी राइट हियर, इट इज बी, फॉलिंग इन लव विद हेमलेट। वार्न करता है वो किसको, अपनी सिस्टर ओफेलिया को। सो नेक्स्ट वन इज 20, व्हाट इज लियर्टीज मेन ऑब्जेक्शन टू ओफेलियाज फीलिंग्स?
Hamlet is interested in other women? No. Hamlet does not respect their father? No. Hamlet has obligations of his country? Hamlet fears the institution of marriage. So answer will be right here. It is C, guys. Hamlet has obligations of his country. So इसलिए वो क्या करता है कि ऑब्जेक्शन लेता है कि तुम इससे प्यार मत करो. नेक्स्ट वन इज 21. What does Polonius say about Ophelia's relationship with हेमलेट? सो आप जानते होंगे गाइस, ये पोलोनियस कौन है? लेटिस तो भाई है ओफेलिया का, और जो पोलोनियस है वो उसके फादर हैं ओफेलिया के. ओके. और ओफेलिया कौन है? हेमलेट की विलव्ड है. ये इन्हीं के यहाँ पे एक दरबारी थे, वो थे पोलोनियस. उनकी बेटी थी ओफेलिया, काफ़ी सुंदर थी, तो उससे हेमलेट वगैरह प्यार करते थे. सो आंसर विल बी राइट हियर. ही सिंपली वॉन्ट्स टू हर टू बी हैप्पी. हर कोई पिता चाहेगा हैप्पी रहे. ही बिलीव्स दैट हेमलेट इज अ गुड मैच फॉर हर. ये भी ठीक था. ही डज नॉट बिलीव दैट हेमलेट हैज फीलिंग्स फॉर हर. ही फॉरबिड हर फ्रॉम सीइंग हिम एनीमोर. सो आंसर विल बी राइट हियर. इट इज डी. ओके. सो नेक्स्ट वन इज देखेंगे गाइस. What does Hamlet overhear while waiting for the ghost to appear? They reveal of the king, the rivalry of the king, the sounds of battle, Ophelia crying his own concerns. So answer will be right here. It is A, the rivalry of the king. So answer will be right here, A. Next, why do Horatio and Marcellus follow after Hamlet and the ghost? क्या देखते हैं? टू वॉर्न देम टू इम्पेंडिंग डेंजर, टू प्रोटेक्ट हेमलेट. सो आंसर विल बी राइट हियर बी, टू प्रोटेक्ट हेमलेट. मतलब वो क्या करना चाहते थे? हेमलेट को प्रोटेक्ट करना चाहते थे. नेक्स्ट वन इज 24. हाउ डिड हेमलेट्स फादर डाई? हेमलेट के फादर कैसे मरे थे? ये आप सभी जानते होंगे. ही वॉज स्टेप्ड? नो. ही वॉज पॉइजन? यस, ही वॉज पॉइजनड. जो क्लाउडियस था उसने उनके ईयर में पॉइजन डाल दिया था, जिसके कारण उनकी डेथ हो गई थी. So next one is 25. Who does the ghost of Hamlet's father say killed him? Polonius, Fortinbras, Laertes या Claudius? So answer will be right here. It is D, Claudius. क्योंकि क्लाउडियस ने ही मारा था हेमलेट के फादर को, किंग हेमलेट को, तो उसी को मारने के लिए बोलते हैं. नेक्स्ट वन इज व्हाट डज द घोस्ट ऑफ किंग हेमलेट से अबाउट जर्ट्रूड हिज वाइफ? ही वॉन्ट्स हेमलेट टू बी अफ्रेड ऑफ हर. He tells Hamlet to get revenge. He tells Hamlet to leave her alone. He tells Hamlet to speak with her about Claudius. So answer will be right here. It is C. He tells Hamlet to leave her alone. मतलब कह रहे हैं कि उसको अकेला छोड़ दो, तुम बात ही मत करो अपनी माँ से, तो बेकार है. नेक्स्ट वन इज 27. What does Hamlet tell Horatio and Marcellus about his plan? हेमलेट क्या बताता है होरेशियो और मार्सिलस को अपने प्लान के बारे में? सो दैट ही मे प्रिटेंड टू बी क्रेजी. कहते हैं कि मैं ऐसा करूँगा कि जैसे कि मैं पागल हो गया हूँ, पागल होने की एक्टिंग करूँगा. सो नेक्स्ट वन इज व्हाट डज हेमलेट डू टू अपसेट ओफेलिया? ओफेलिया को अपसेट करने के लिए हेमलेट क्या करता है? ही टेल्स हर ही डजंट लव हर. ही थ्रेटन्स टू किल हिमसेल्फ. ही टेल्स हर he loves her. He acts fanatic and coy. So answer will be right here. It is D. He acts fanatic and aquatic. So next question is 29. Who wrote while commenting on the plot of King Lear were Lear alone to suffer from his daughters? The impression would be limited to the powerful compensation felt by us for his private misfortune. So चार्ल्स नाइट, एडवर्ड डाउडन या जॉन गोथे या विल्सन नाइट? सो आंसर विल बी राइट हियर. इट इज बी, एडवर्ड डाउडन. ठीक है, बी इज करेक्ट हियर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 30. Who wrote a different version of the Tempest known as the Enchanted Island? नीट 9 में आया है क्वेश्चन ये. सो चार्ल्स नाइट, एडवर्ड डाउडन या जॉन ड्राइडन या विल्सन नाइट? सो आंसर विल बी राइट हियर. इट इज सी, जॉन ड्राइडन. ओके, जॉन ड्राइडन इज राइट हियर. मतलब डिफरेंट वर्जन लिखा था किसका? द टेम्पेस्ट का, जो किस नाम से जाना जाता था? द एन्चेंटेड आइसलैंड. किसने लिखा था? जॉन ड्राइडन ने लिखा था. और टेम्पेस्ट किसने लिखा था? विलियम शेक्सपियर ने लिखा था द टेम्पेस्ट नाम का प्ले. सो नेक्स्ट वन इज 31. विच टेल ऑफ शेक्सपियर Dryden found to be particularly bad, referring to is as a heap of rubbish?
Tale of Troilus, Tale of Hamlet, Tale of Antony, Tale of Viola. So answer will be right here. It is a Tale of Troilus. Next one is 32. So 32 question क्या कहता है guys? Look at here. Who recognized the brilliance of Shakespeare in his work Prologue to Orangery in the following words? What in spite of all the poet's pride, a secret shame invades his breast at Shakespeare's sacred name out when he hears his godlike romance rage. He in a just despair would quit the stage, and to an age less polished, more unskilled, does with disdain the foremost honorary yield. So answer will be right here. Charles Knight, Edward Dowden, John Dryden या Wilson Knight. So answer will be right here. It is C, जॉन ड्राइडन. ओके, जॉन ड्राइडन ने ये लाइंस लिखी हैं. नेक्स्ट वन इज 33. क्वेश्चन नंबर 33. हु रोट अ कलेक्शन ऑफ 2 पोएम अंडर द कलेक्टिव टाइटल कोरियोलन. ठीक है, इन ओनर ऑफ शेक्सपियर्स प्ले कैरियोलेनस. कोरियोलोनस नाम का जो उनका प्ले था उसी के ओनर में, मतलब उसके सम्मान में लिखी थी कोरियोलन. सो किसने लिखी थी ये पूछा गया है, सीडोनीम था उनका. सो टी.एस. एलियट, एडवर्ड डाउडन, जॉन ड्राइडन, विल्सन नाइट. सो आंसर विल बी राइट हियर. इट इज ए टी.एस. एलियट. ओके, टी.एस. एलियट इज राइट हियर. सो नेक्स्ट वन इज 34. हु रोट अ लैंडमार्क वर्क called Characters of Shakespeare's Plays in 1817. So A.C. Bradley, James Mabel, William Hazlitt या Frederick Boas. So answer will be right here. It is C, William Hazlitt. Okay. Who wrote a landmark work लिखा था इन्होंने Characters of Shakespeare's in play 1817. किसने लिखा था? William Hazlitt ने. So answer will be right here. It is C. Next one is 35. In 3 years he grew. The little girl will बी स्पोर्टिव एस. PCT 9 में पूछा गया द लोन, द फोन, स्टार्स या रिवोल्ट. सो आंसर विल बी राइट हियर. इट इज बी, द फोन. ये विलियम वर्ड्सवर्थ का एक वर्क है, लूसी पोएम जो सीरीज थी उसी में से, तो उसमें ये लिखा है इन्होंने, गर्ल्स को किया है. नेक्स्ट वन इज 36. हु कंसिडर्ड वर्ड्सवर्थ एज अ हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर. PCT 13 में पूछा गया है, ये क्वेश्चन देख रहे होंगे आप. डी क्विंसी, कॉलरिज, सैली या मैथ्यू आर्नोल्ड. सो आंसर विल बी राइट हियर. इट इज ए, डी क्विंसी. ठीक है, डी क्विंसी ने लिखा है क्या, बोला है हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर. नेक्स्ट वन इज 37. सी गेव मी आईज, सी गेव मी ईयर्स एंड हम्बल केयर्स एंड डेलिकेट फियर्स वेयर इन रेफरेंस टू. सो डोरोथी वर्ड्सवर्थ, जो विलियम वर्ड्सवर्थ की सिस्टर थी डोरोथी वर्ड्सवर्थ, उनके बारे में उन्होंने यहाँ पे काफ़ी उनको प्रेस किया है. नेक्स्ट वन इज 38. वेयर एंड व्हेन डिड वर्ड्सवर्थ मीट सर वॉल्टर स्कॉट. सो देखिए, एक मैं इसी तरीका बताती हूँ. देखिए, डेनमार्क 1826, स्कॉटलैंड 1803, इंग्लैंड 1803 या लंदन 1800. सो आंसर विल बी राइट हियर. इट इज़ बी, स्कॉटलैंड 1803. अब देखिए, वॉल्टर स्कॉट थे, मिले कौन थे? वर्ड्सवर्थ मिले थे, तो डब्ल्यू हो रहा है. कहाँ मिले, किससे मिले थे? वॉल्टर स्कॉट से, और स्कॉट से ही क्या बना? स्कॉटलैंड. तो इसलिए 1803 में इनसे मिले थे. तो ये आप लर्न कर सकते हैं इस तरीके से. हाउ मेनी टाइम्स वर्ड्सवर्थ विजिटेड यूरोप. सो 4 times, 5 times, 6 times या ट्वाइस. सो आंसर विल बी राइट हियर. इट इज सी, 6 times. ओके, 6 times यानी कि 6 बार उन्होंने विजिट किया था किसका? यूरोप का. नेक्स्ट वन इज 40. द थीम ऑफ द वर्ल्ड इज टू मच विद अस. जो द वर्ल्ड इज टू मच विद अस था, उसकी थीम क्या थी? कंडेम्स मटेरियलिज्म या कंडेम्स गॉड, कंडेम्स नेचर या कंडेम्स फ्रेंड. सो आंसर विल बी राइट हियर. इट इज ए, कंडेम्स मटेरियलिज्म. ठीक है. नेक्स्ट वन इज 41. ओके, इट इज 41 क्वेश्चन. पैराडाइज लॉस्ट इज सेपरेटेड इनटू 12 बुक्स. ओके, सभी जानते होंगे पहले 10 बुक्स में आई थी पैराडाइज लॉस्ट, और देन किस में आई थी? 12 बुक्स में हो गई थी. सो सेपरेट की गई थी बुक्स और सेक्शंस, द लेंथ ऑफ विच वेरी ग्रेटली, द लॉन्गेस्ट डैश विद 1189 लाइन्स. सो बुक 7, बुक 9, बुक 10 या बुक 11. सो आप जानते होंगे इट इज बुक
9। ठीक है, बुक 10 को डिवाइड किया था और बुक 7 को भी डिवाइड किया गया था। सो इनको 12 बुक्स ये हो गई थी। नेक्स्ट वन इज 42। 42 इज पैराडाइज लॉस्ट इज सेपरेटेड इनटू 12 बुक्स, सभी जानते हैं, और सेक्शंस द लेंथ ऑफ विच वेरी ग्रेटली द शॉर्टेस्ट, उसमें क्या पूछी थी, लॉन्गेस्ट। लॉन्गेस्ट कौन सी है आपकी, बुक 9 है। अब शॉर्टेस्ट बुक इज डैश विद 1640 लाइन। सो आंसर विल बी राइट हियर, इट इज ए बुक 7। ओके, बुक 7 क्या है, शॉर्टेस्ट है, और बुक 9 आपकी जो है वो लॉन्गेस्ट बुक है। ओके, सो नेक्स्ट वन इज 43। Pandemonium is the name invented by John Milton for the capital of dash the high capital of Saturn and his peers. So hell, hell की कैपिटल थी पेंडिमोनियम, जिसमें सैटर्न बीजेबब वगैरह और उसके सभी पियर्स रहते थे। नेक्स्ट वन इज 44। पेंडिमोनियम वॉज बुल्ट इन अबाउट एन आवर। ठीक है, 1 घंटे में बनाया गया था पेंडिमोनियम। द फैलन एंजल, फैलन एंजल्स के द्वारा, एट द सजेशंस ऑफ मेमन, एट द एंड ऑफ बुक फर्स्ट पैराडाइज लॉस्ट 1667। आप भी जानते होंगे पैराडाइज लॉस्ट कब पब्लिश हुई थी, 1667 में। इट वॉज डिजाइंड बाई द आर्किटेक्ट, इसका आर्किटेक्ट कौन था, सो मैकावर, मल्सीवर, मेनुएवर या मूनओवर। सो आंसर विल बी राइट हियर, इट इज बी मल्सीवर। मल्सीवर इसका आर्किटेक्ट था। नेक्स्ट वन इज 45। हेल इन पैराडाइज लॉस्ट इज कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड, हेल को पैराडाइज लॉस्ट में और क्या कहा गया, टार्टेरस, अर्थली रूम, टाइटेनिक हेल या टाइटेनियम हाउस। सो आंसर विल बी राइट हियर, इट इज ए टार्टेटस। टार्टेरस बोला गया है इसको, किसको, हेल को। नेक्स्ट वन इज 46। There is just one rule for politicians all over the world. Don't say in power what you say in opposition. If you do, you only have to carry out what the other fellows have found impossible. The above lines are taken from, ये lines कहाँ से ली गई हैं, Flooring Wilderness, Made in Waiting, Windows या Sense Progress. So answer will be right here, it is a Flooring Wilderness. Okay. Next one is 47. Art is the great and universal refreshment, for art is never dogmatic, holds no brief for itself. You may take it or you may leave it. ठीक है, आप इसे ले भी सकते हो, इसे छोड़ भी सकते हो। दी अबव लाइन्स आर टेकन फ्रॉम, ये कहाँ से ली गई हैं, सो फ्लोरिंग वाइल्डरनेस, मेड इन वेटिंग, वेग थॉट्स ऑन आर्ट या सेंस प्रोग्रेस। सो आंसर विल बी राइट हियर, इट इज गाइज सी, वेग थॉट्स ऑन आर्ट। ओके, 47 का सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज 48। द बिगनिंग्स एंड एंडिंग्स। ठीक है, बिगनिंग मीन्स आरंभ और एंड अंत ऑफ all human undertakings are untidy, the building of a house, the writing of a novel, the demolition of a bridge, and eminently the finish of voyage. The above lines are taken from, कहाँ से ली गई ये lines, over the river, made in waiting, moods, songs and doggerels, sense progress. So answer will be right here, it is a over the river. Okay, over the river की ये lines हैं, बिगनिंग एंड एंडिंग। ठीक है, 49। एट वॉट टावरन डू फाल्स टप एंड फ्रेंड्स कॉन्ग्रीट हेनरी फोर्थ पार्ट 1। सो द बोअर्स हैड द स्नोज ईयर, the pearl and swine, the ford of seven. So answer will be right here, it is A, the boar's hand. Next one is 50. Where does the final battle of the play Henry IV Part 1 take place? Falkirk, Yorktown, Shrewsbury, yes, Shropshire. So answer will be right here, it is C, Shrewsbury. Okay, so next one is 51. Who was king बिफोर हेनरी फोर्थ? हेनरी फोर्थ से पहले किंग कौन था? रिचर्ड थर्ड, रिचर्ड सेकंड, हेनरी थर्ड या एडवर्ड थर्ड? सो आंसर विल बी राइट हियर, इट इज बी, रिचर्ड सेकंड। ओके, रिचर्ड सेकंड जो थे वो आपके हेनरी फोर्थ से पहले किंग थे। नेक्स्ट वन इज 52. व्हाई डज हैरी से ही इज स्पेंडिंग सो मच टाइम विद फाल्स्टफ? हेनरी ऐसा क्यों बोलता है कि ही, मतलब हैरी के लिए हैरी बोलता है कि he is spending so much time with Falstaff. So answer will be right here, it is 2D. Sorry, मैंने पहले ही बता दिया, two lower expectations, two lower expectations.
हाँ, why does Harry say he is spending so much time with Falstaff? So answer will be right here D, मैंने पहले बता दिया था आपको. So to lower expectations so that when he chooses to act kingly, he will impress everyone all the more. So answer will be right here, it is D. Next one है guys 53. Why does Kate confront Hotspur? जो केट था वो क्यों कन्फ्रंट करता है हॉटस्पर को? So he has not eaten well, spelt well, or made love to her for 2 weeks. B है. He is plotting against her secret lover Prince Harry. C. He is having an affair with Mistress Quickly. D. He prefers his horses to her. So answer will be right here. It is prefers his horses to her. So answer will be right here. It is A. He has not eaten well, slept well, or made love to her for 2 weeks. So next one is 54. How do the Percys justify their rebellion? So Percy कैसे justify करते हैं अपना rebellion? So next one is they say that Henry is a cruel and sadistic king. नहीं. They say that Henry has wasted the wealth of England fighting the Saracens. Next, they say that Henry attained the throne through witchcraft. Next, D. They say that Henry is ungrateful for the role they paid in helping him seize the throne. So answer will be right here. It is D. Okay, D is right here. They say that Henry is ungrateful for the role they played in helping him seize the throne. Next one is 55. 55 क्वेश्चन क्या कहता है गाइज? इन द बैटल व्हाट डज फॉल्स्टफ कैरी इन प्लेस ऑफ अ पिस्तौल? मतलब पिस्तौल की जगह जो फाल्स्टफ था वो क्या ले जाता है? आप जानते ही होंगे फाल्स्टफ कैसा रहा है, कॉमेडी भरा कैरेक्टर रहा है. सो अ डैगर, अ स्किन ऑफ वाइन, a purse full of gold, or reveled in enemies? Nothing. So answer will be right here. It is B, a skin of wine. ठीक है. Next one is who kills Hotspur in Henry IV Part 1? So कौन है हॉटस्पर को? कौन मारता है? केट, फाल्स्टफ, किंग हेनरी या हैरी? So answer will be right here. It is D, हैरी. हैरी मारता है हॉटस्पर को. Next 57. Why does Henry डिसाइड टू एग्जीक्यूट वर्सेस्टर? वर्सेस्टर को एग्जीक्यूट करने का क्यों डिसाइड करता है हेनरी? सो ही डेवियसली चूज नॉट टू कन्वे हेनरीज पीस ऑफरिंग टू हॉटस्पर. ही स्टोल हेनरीज डॉटर एंड हेल्ड हर फॉर रैंसम. He is in a league with France to overthrow England. He is a Saracen. So answer will be right here. It is A. He deviously chose not to convey Henry's peace offering to Hotspur. Next one is 58. Approximately when was the play Henry IV Part 1 written? कब लिखा गया था ये पूछा गया है. सो 1564, 1582 या 1596 या 1612? सो आंसर विल बी राइट हियर. इट इज गाइस C, 1596. ओके. नेक्स्ट वन इज 59. What is ग्लिंडवर्स नेशनलिटी? ग्लिंडर जो था उसकी नेशनलिटी क्या थी इन हेनरी IV Part 1 में? हिज इरिस, वेल्स, स्कॉटिश या सैक्सन? सो आंसर विल बी राइट हियर. इट इज बी, ही इज वेल्स. वेल्स था कौन? ग्लिंडवर. नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द डगलस नेशनलिटी? जो डगलस था उसकी नेशनलिटी क्या थी इन हेनरी IV Part 1 में? सो ही वॉज इंग्लिश, वेल्स, फ्रेंच या स्कॉटिश? सो आंसर विल बी राइट हियर. इट इज डी, स्कॉटिश. सो गाइज अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें चैनल को. अभी तक अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो कमेंट करके जरूर बताया करें और चैनल को सब्सक्राइब करने जिससे आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. बाय बाय, टेक केयर.